सड़कें बिल्कुल चकाचक कर दी हैं, ये बातें भी बता रही थी। तो इन सब का एक पॉजिटिव जो है तो चलिए, बहुत सारे फैक्टर रहे हैं इस रुझान के पीछे, ये जो नतीजे बहुमत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे। और इस वक्त मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन सीधे बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मदन, क्या कुछ जश्न की तस्वीरें वहां दिखाई दे रही हैं? मदन, हमारी आवाज मिल पा रही है? मदन, क्या कुछ जश्न की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? हमारी मौजूदगी पटना के एन कॉलेज में है और यहाँ पर पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों का जो है एक तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से लगातार जो है काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है। 3 विधानसभा क्षेत्र के परिणाम जो है फिलहाल सामने आए हैं। अगर आप देखें तो जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से आप मोकामा जो सबसे हॉट सीट इस बार बना है वहां पर अनंत सिंह ने बढ़त बना लिया है। और दीघा से अगर देखें तो संजीव चौरसिया आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बिहार में जो मतगणना के रुझान है वो आए हैं और उसके अनुसार एनडीए की बढ़त जो है वो सामने आई है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार आगे पीछे का दौर जो है वो जारी है। और पटना के 14 विधानसभा क्षेत्र से जो जो रुझान हमारे सामने आएंगे वो हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभी की निगाहें जो है जरूर इस मतगणना पर है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनती है। तो 3 विधानसभा क्षेत्रों के कुमरार, दीघा और अगर आप देखें तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जो रुझान आया उसमें एनडीए की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। और विधानसभा क्षेत्रों की जैसे ही जानकारी हमारे तक पहुंचती है हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जो रुझान आगे पीछे के आ रहे हैं राकेश जी हमें बताएंगे। देखिए, जो बड़ी खबर आ रही है कि लखीसराय से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वो पीछे हो गए हैं। वहां से अमरेश कुमार कांग्रेस प्रत्याशी को जो है वो बढ़त जो है वो मिल गई है। बाजपट्टी से मुकेश यादव जो है वो आगे चल रहे हैं। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे आगे चल रहे थे, लेकिन अब वहां से शंभुनाथ यादव को बढ़त मिल गई है। बक्सर में भी जो है आनंद मिश्रा पीछे चल रहे हैं, वहां से संजय तिवारी जो है वो आगे चल रहे हैं। परसा से खबर है, यहां पर करिश्मा राय आरजेडी प्रत्याशी जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन सिवान में फिर से खबर आ रही है कि मंगल पांडे आगे हो गए हैं। किशनगंज में कमरुल हुदा की बढ़त जो है वो बनी हुई है। लालगंज में भी शिवानी शुक्ला को बढ़त है। छपरा से खेसारी लाल यादव भी जो है वो आगे चल रहे हैं। बाढ़ से कर्णवीर सिंह यादव को बढ़त है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बिहार शरीफ से मंत्री डॉक्टर सुनील जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी, हम सेकुलर प्रत्याशी, उनको बढ़त है। अभी यहां से सिटिंग विधायक भी हैं, यहां से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बाराचट्टी से जो है ज्योति देवी को जो है वो बढ़त दिखती है। हम सेकुलर के ही रोमित कुमार अतरी से आगे चल रहे हैं। सुपौल से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने अपनी बढ़त बना ली है। हरनौत से हरि नारायण सिंह जेडीयू प्रत्याशी को बढ़त है। महनार से जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, उनको बढ़त जो है वो मिली हुई है। नालंदा से श्रवण कुमार भी आगे चल रहे हैं और जाले से जीवेश कुमार भी अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब हुए हैं। फुलवारी से अगर आप देखें तो श्याम रजक की बढ़त बनी हुई है। सोनबरसा से रत्नेश सदा जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा केदार प्रसाद गुप्ता जो है वो कुरहनी से आगे चल रहे हैं। मदन ने बताया कि दीघा से संजीव चौरसिया और मोकामा से अनंत सिंह को जो है वो बढ़त मिली हुई है। लेकिन अमनौर से मंत्री कृष्ण कुमार मंटू पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। वारसलीगंज से अरुणा देवी को बढ़त है। इसके अलावा आप देखें तो फूलपरास से शीला कुमारी को भी बढ़त मिली हुई है। बेतिया से रेणु देवी बढ़त पर है। हालांकि इस सीट पर जो है वो चर्चा थी कि यहां पर जो है जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उसकी वजह से रेणु देवी को परेशानी हो सकती है, लेकिन
उनकी बढ़त बनी हुई है। कुचाई कोट से अमरेंद्र कुमार पांडे के बारे में पहले से ही स्पष्ट था कि वो आगे रहेंगे, वो आगे हैं। इमामगंज में दीपा मांझी भी आगे हैं। महुआ से संजय सिंह की बढ़त बनी हुई है। शाहपुर में जो है वो बदलाव हुआ है, राहुल तिवारी आगे हो गए हैं। आरजेडी के हाजीपुर में अवधेश सिंह जो कुछ देर पहले पीछे चले गए थे, अब एक बार फिर से आगे हो गए हैं। और धमदाहा में इस सीट पर भी लोगों की नजर है और सीमांचल की हॉट सीटों में इसको गिना जा रहा है। पूर्णिया की ये सीट है, पूर्णिया जिले में, वहां पर लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा के बीच बहुत कांटे का मुकाबला है और यहां अभी लेसी सिंह जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। और मांझी में एक बार फिर से जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, उन्होंने बढ़त बना ली है। केवटी से फराज फातमी पीछे ही चल रहे हैं, लेकिन आलोक कुमार मेहता उजियारपुर से आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, एनडीए अब एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर राकेश रंजन जी पटना से हैं। राकेश रंजन जी, हम जो चर्चा कर रहे थे, लगभग 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और ये जो आंकड़े आए हैं 160-65, यानी जो एग्जिट पोल दे रहे थे उससे भी थोड़े बढ़ चढ़कर आंकड़े सामने आ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है 2015 में जो इलेक्शन हुआ था ये उसके आंकड़े ही रिपीट हो रहे हैं। 2010 में तो बहुत ज्यादा आ गया था, वहां तो टच नहीं कर पाए हैं, लेकिन 2015 के आंकड़ों का ये रिपीटेशन है। हाँ, वहां पर ये जरूर बात थी कि ये एनडीए के जो पार्टनर थे ना वो अलग थे, जैसे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी एक साथ थे, आरजेडी और जदयू थी, लेकिन आंकड़े लगभग वही होते चले जा रहे हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ना ये शो कर रहे हैं ना कि हम लोग बात कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों नहीं काम कर रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी, लेकिन ये जो विमेन सेंट्रिक कई कार्यक्रमों की उन्होंने घोषणा की, इसने एंटी इनकम्बेंसी को रोका। और एक चीज और आप मार्क करेंगे ना कि महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी, यूथ की भी कतारें थी। अगर लंबी कतारें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक अंडर करंट है, एक अंडर वेव है, और मुझे लगा शायद वो रिजल्ट से ये लग रहा है कि वो अंडर करंट एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को फेयरवेल वो महिलाएं देना चाहती थी, और महिलाएं थोड़ा सा इमोशनली नीतीश कुमार से कनेक्टेड हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 2005 से उनके लिए कुछ न कुछ योजनाओं को ला रहा है, नौकरियों में आरक्षण दिया, पंचायतों में आरक्षण दिया। तो ये एक बड़ा वोट बैंक है, एक चंक है ना जो इनके साथ नीतीश कुमार के साथ गया, और इसमें निश्चित रूप से ये महिलाएं अगर नहीं रहती तो शायद एनडीए को इतना बड़ा वोट नहीं आता। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम भी ग्राउंड जीरो पर जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये बातें सामने आ रही थी कि महिलाएं कह रही थी, ये बात खुलकर कह रही थी कि नीतीश जी को शानदार विदाई देनी है। मधु मंजरी जी हमारे साथ हैं। मधु मंजरी जी, आरजेडी से आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो रुझान आ रहा है वो तो चलिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरा अगर ये रुझान को देखते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की वोट की बात करते हैं, 10,000 रुपए की बात करते हैं, तो हमें एक चीज याद आता है, क्या शिक्षा का ये लेवल है बिहार में? क्या शिक्षा का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए महिलाओं को लेकर के? अगर ऐसा ही हुआ तो किसी की भी सरकार हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा जरूर आएगा, क्योंकि शिक्षा का अभाव जो बिहार में है, आप देखेंगे कि U++ का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में 6वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास के बच्चे जो है सबसे ज्यादा स्कूल को छोड़ते हैं, पढ़ाई वहां पे खत्म होती है, और आज भी महिला शिक्षा दर बहुत पीछे है। महिला शिक्षा दर ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि निचले तबके में आप चले जाएं, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं, दुर्भाग्य, आज देखिएगा देश का दुर्भाग्य ये है कि आजादी के इतने सालों बाद हमें वोट मांगने के लिए, वोट के लिए लोगों को बरगलाना पड़ता है 5 किलो अनाज, 10,000 रुपया। तो ये दुर्भाग्य की बात है, और दुर्भाग्य ये है बिहार का कि हमारा शिक्षा पद्धति, और हम कहीं ना कहीं आज डेवलपमेंट मानते हैं रोड, पानी और बिजली को, क्या दुर्भाग्य नहीं है? शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है।
यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।